So this is the second part of the video of the chapter natural calamities, in which in the previous one I have explained you what are the natural calamities and about the flood. Now the next one was the drought. Drought is a situation where there is a lack of rainwater, मतलब पानी जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, सूखा. ठीक है, the areas which does not have a single amount of water, or they have been lacking behind the waters, so that area or that land was been said as the drought. The situation was been drought, and this has been caused in the month of July, जून, मई से लेके जुलाई तक ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि इसी टाइम पे हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. तो लैग बिहाइंड, क्योंकि पानी क्या होता है, सारा का सारा इवॉपरेट हो जाता है, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, तो सॉइल में कंटेंट में कहीं पे भी पानी नहीं रहता. इवन दो द सोर्सेस ऑफ वाटर लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, ऑल दैट ऑल्सो बीन गेट्स इवॉपरेटेड. तो हमारे ज़मीन पे तो पानी की बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी बहुत कमी हो जाती है पानी की, जिसकी वजह से कल्टीवेशन नहीं होता. कल्टीवेशन ना होने का मतलब होता है कि हमारी खेती बाड़ी नहीं होती. ठीक है, पानी ना होने की वजह से जो एनिमल्स होते हैं उनको बेचारे को पानी नहीं, उनको मिल नहीं पाता. ह्यूमन बींग्स उनको पानी नहीं मिल पाता, और वो बिना पानी के प्यास की मारे ही वो लोग अपनी डेथ कर लेते हैं, वो लोग मर जाते हैं. Even though the human beings also, they have been going for very far distances for having the water. The peoples of living in the Gujarat and the Rajasthan में and गुजरात में, जहाँ पे हमारा डेजर्ट एरियाज़ हैं, यहाँ के लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बिकॉज दे विल नॉट बीन एबल टू गेट द वाटर, बिकॉज ऑल द सोर्सेज ऑफ टैप वाटर और द वेल्स आर बीन गेट सब ड्राइड. मतलब ड्राइड का मतलब सूख जाते हैं ये सारे की सारी चीज़ें. So drought are caused by the lacks of rain. ठीक है, during the severe drought the soil becomes so dry that huge crack develops in it and it becomes unfit for the cultivations of the crop. This situation leads to the shortage of food grain or sometimes to a famine. Famine का मतलब तो भुखमरी. People have nothing to feed themselves and for their cattle, मतलब लोगों के पास ना तो खुद के खाने के लिए होता है, ना अपने एनिमल्स को खिलाने के लिए होता है, क्योंकि खेती बाड़ी हम नहीं कर सकते. दे हैव टू स्टार्व. स्टार्व का मतलब उनको भूखा ही रहना पड़ता है. एज अ टाइम पासिस दे begins to migrate to the places where they get the food and water for their life. उसके अलावा इसके बाद क्या होता है कि वो लोग है ना अपने घर को छोड़ के, अपनी जगहों को छोड़ के पानी की तलाश में उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे उनको पानी मिलता हो. समटाइम्स दे डाई ड्यू टू हंगर. काफ़ी लोग बार वो मर जाते हैं. मर जाने की वजह से किसकी वजह से? पानी की वजह से, थर्स्ट की वजह से, मतलब प्यास की वजह से, खाने की वजह से. There is a long history of drought mainly in the Gujarat and Rajasthan. We should follow these measures to reduce the incidence of drought. कि ये वही बोलना चाह रहे हैं कि गुजरात और राजस्थान में ही ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो पाती थी पहले, मगर अब द सिचुएशन हैज़ बीन नाउ चेंज. द इंसिडेंट ऑफ ड्रॉट कैन बी कंट्रोल. कैसे कंट्रोल में लेकर आया जा सकता है? वी शुड grow more and more trees. The trees will increase the moisture in the air. It will help in bringing the rainfall. वो कहना चाह रहे कि हम जितना ज़्यादा हो सके ट्रीज़ ट्रीज़ उगाने की वजह से क्या होगा? सॉइल के अंदर मॉइस्चर आएगा, नमी आएगी. नमी आने की वजह से एयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट होगा, जिसकी वजह से इवॉपरेट होकर जब वो ऊपर जाएगा सारा का सारा, तो वो बारिश लेकर आ सकता है. We should do water harvesting. It will increase the level of underground water in drought hit areas. मतलब कहना चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे पानी नहीं है तो हमें वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए. ज़मीन में से पानी को खोद के बाहर निकालना चाहिए, ताकि उस जगह पे सारी की सारी सूखे की समस्याएं ख़त्म हो जाए. The next topic was the earthquake. The earthquake is made of different layers of rock. ठीक है, तो अर्थक्वेक में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो हमारी जो अर्थ के लेवल की चीज़ें हैं, जो हमारा जो अर्थ है, सो अर्थ की जो लेयर्स होती हैं इन द इनसाइड ऑफ द अर्थ, दे आर थ्री लेयर्स ऑफ इट. दैट इज़ द कोर, मेंटल एंड द क्रस्ट. सो क्रस्ट इज़ द अपर वन, मेंटल is the middle one, and the core is been the last and third one. So the love, and when we have been getting a sudden effect in the first layer of the
अर्थ, द फर्स्ट लेयर वॉज ऑफ द अर्थ वॉज द क्रस्ट. जब इसके अंदर जो थोड़ी सी बहुत हलचल होती है तो दैट वॉज बीन डेन that was being get by that was being said as the earthquake. तो वो जो उसमें जो हलचल होती है वो हलचल कैसे हो पाती है? बिकॉज द अर्थ इज क्रिएटिंग द प्रेशर. अर्थ का जो होता है वो प्रेशर क्रिएट करता है. इवन दो द अर्थ इनसाइड ऑल्सो गेटिंग द प्रेशर. तो प्रेशर होने की वजह से अर्थ इज बिन हैविंग सम ऑफ द प्लेट्स, मतलब जो हमारे जो अर्थ क्रस्ट होता है वो प्लेट्स में डिवाइडेड है. बहुत बड़े बड़े प्लेट्स होते हैं तो उन प्लेट्स में डिवाइडेड होता है और प्रेशर की वजह से वो प्लेट्स के अंदर थोड़ी बहुत हलचल होती है ताकि वो अपने आप को मूव कर सके. तो जैसे ही वो अपने आप को मूव करते हैं उसी टाइम हमारा हो जाता है अर्थक्वेक. तो अर्थक्वेक हो जाने की वजह से रोड्स डैमेज हो जाते हैं, बिल्डिंग्स डैमेज हो जाती हैं, हाउस प्रॉपर्टीज़ कह लें, इवन एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज़, इवन द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो दे ऑल गेट्स कोलैप्स. ये अर्थक्वेक में होता क्या है कि चीज़ें ज़मीन के अंदर चली जाती, दे अनसाइड कोलाइड्स अप. सो जो बिल्डिंग्स होती है, बिल्डिंग्स में अगर इंसान रह रहे हैं, घरों में इंसान रह रहे हैं तो दे विल ऑल गो इनसाइड द soil, inside the earth. ये सारे के सारे because of the earthquake was been happening here. The earthquake is made up of different layers of rock. ठीक है. The upper layer of earth is called as a crust, which is made up of 18 big plates. जो plates हैं वो 18 big plates हैं. These plates keeps on moving continuously. They respect of their each another. When two plates collide, the earth crust is shaken and an earthquake occurs. Sometimes the plates shrunk due to some reasons like fall in pressure, temperature, etc. This conditions create tension in the plates and they breaks with the force shaking the earth crust and resulting in an earthquake.